मिड लाइफ क्राइसिस इज़ बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इट्स अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन इन लाइफ जहाँ हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं विद आर आइडेंटिटी और विद आर सेल्फ कॉन्फिडेंस। और कभी भी हो सकता है ये कि इट कैन हैपन फ्रॉम 40 years टिल द 60 years ऑफ एज एंड इट अफेक्ट्स बोथ मैन एंड women। मिड लाइफ क्राइसिस इज एक्चुअली हो सकता है एक नई चीज़ है और हम सब इस चीज़ को फेस करते हैं। बिलीव मी 98 out of 100 पीपल दे आर फेसिंग दिस मिड लाइफ क्राइसिस, जहाँ पे हमें ये लग रहा होता है कि वी नीड some change in our life. It is not basically any kind of disorder, but yes, it is considered as a psychological disorder in terms of disliking the job जो कभी आपको बहुत पसंद थी, या वो बिजनेस जो आप सालों से करते आ रहे हैं, आपको सडनली लगता है कि नो दिस इज़ समथिंग जो मैं रूटीन में कर रहा हूँ या मैं रूटीन में कर रही हूँ, और मैं सुबह उठता हूँ या उठती हूँ और मैं ऑफिस में जाता हूँ और वही काम करना है और वही दिन के काम हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं हो रहा लाइफ में। सो दैट इज़ बेसिकली वेयर यू शुड नो दैट दिस इज़ द टाइम दैट यू आर जंपिंग इन टू अ मिड लाइफ क्राइसिस। और उसमें किस तरह की चीज़ें, मतलब आई फील कि अब वो मिड मिड टाइम जो मिड लाइफ क्राइसिस है उसमें कहीं आई एम गोइंग क्लोज टू दैट, जिसमें ड्रामेटिक चेंजेस इन द स्लीप हैबिट्स, आइदर वेट लॉस, वेट गेन, प्रोनाउंस चेंजेस इन द मूड, जैसे आप एकदम से यू फेस इंक्रीज्ड एंगर या यू फेस इंक्रीज्ड सैडनेस या एंजाइटी या विड्रॉल फ्रॉम योर यूजुअल रूटीन या फ्रॉम योर रिलेशनशिप्स। आप उनसे पीछे हटना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैं जब भी उधर जाती हूँ या उधर जाता हूँ या उनसे मिलता हूँ तो उनका एक ही टॉपिक है जिस पे उन्होंने बात करनी है, उस टॉपिक का कोई सोल्यूशन नहीं है। इट्स जस्ट द सेम थिंग एंड इट्स जस्ट द सेम थिंग दैट आई एम प्रपोजिंग बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग। सो ये सब चीज़ें आपको मिड लाइफ क्राइसिस की तरफ लेके जा रही होती हैं, दैट दिस कैन बी द सिम्टम। या अगर हम साइंस या सिम्टम्स की बात करते हैं जो आपको मिड लाइफ क्राइसिस होते हैं, स्पेशली वी टॉक अबाउट मेन। सो आदमी अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा एक दे फील बोर, दे सडनली स्टार्ट थिंकिंग कि इट्स आई एम फीलिंग रेस्टलेस, या द जॉब आई एम डूइंग आई डोंट डिज़र्व दैट जॉब, आई डिज़र्व मोर देन दिस, एंड दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ हेडिंग टूवर्ड्स अ मिड लाइफ क्राइसिस। या इंक्रीज नीड फॉर एडवेंचर, कि बस वो सोचे कि अब इस साल मैं यहाँ गया हूँ तो मैंने अगले साल वहाँ जाना है, या मैं अभी वहाँ से होकर आया हूँ तो मैंने अब कुछ दिनों के बाद उधर चले जाना है, किसी भी कंट्री में या किसी भी सिटी में चले जाना है। बिकॉज वो आपको चीज़ें जो होती हैं ना आपको एक रिलैक्स मोड में लेके जा रही होती हैं, बिकॉज आप एक अरसे से एक रूटीन पैटर्न पे काम कर रहे होते हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जो बहुत नॉर्मल है मिड लाइफ क्राइसिस में। क्राइसिस इटसेल्फ डजंट मीन कि वो आपको कुछ समथिंग सम डिस्ट्रक्शन इज टेकिंग प्लेस, नो। इट्स जस्ट कि यू वॉन्ट अ चेंज इन योर लाइफ, बिकॉज आपको ये लगता है कि अब वी आर इन आर 40s, तो अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और पता नहीं कब हमने चले जाना है इस दुनिया से। सो दिस इज बेसिकली यू सडन नीड फॉर अ चेंज इन अपीयरेंस और इन योर ड्रेसिंग स्टाइल, इन योर लाइफ स्टाइल, इन योर स्टाइल ऑफ ईटिंग फूड एंड ऑल दीज थिंग्स। अगर हम बात करें तो क्या मिड लाइफ क्राइसिस जो है वो आपको मेंटल ब्रेकडाउन की तरफ लेके जाता है? नहीं लेके जाता। नो, इट इज़ नॉट डिफाइंड एज अ मेंटल इलनेस। बेसिकली इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस दैट कैन समटाइम्स यू फील अनकंफर्टेबल जब आप वही सारे काम कर रहे होते हैं, उन्हीं सारे लोगों के साथ बैठे होते हैं जो आपके रूटीन के लोग हैं, बट वो आपको लग रहा होता है कि यार व्हाट इज़ दिस इज़ सो बोरिंग, वी शुड डू समथिंग एल्स। या आप अचानक से आपको लगता है कि द फूड आई एम ईटिंग इज़ नॉट गुड, आई शुड ईट समथिंग डिफरेंट। सो दैट इज़ समथिंग जहाँ पे आप you should know that this is something that is very normal thing. This is basically a conflict between a person's perception of themselves, जिस तरह से भी आपने अपने बारे में सोचा होता है, अपनी ज़िंदगियों के बारे में सोचा होता है, और yes, at times it generate a desire to change one's identity. एक मिडिल एज पर्सन जो होता है उसको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के ऊपर बड़ा वो मान होता है कि जी मैंने तो ज़िंदगी में ये सब कुछ किया है और मुझे लगता है कि इसी तरह होना चाहिए, और अगर हम ये करेंगे तो इसी तरह से चलेगा। येस, इट इज़ राइट, दे आर राइट, बट आगे की लाइफ या आगे की जनरेशन ने उस
चीज़ों को अपने एंगल से सोचा होता है, और आप सडनली ये फील करते हैं कि आपके छोटे, आपके उस एक्सपीरियंस को नहीं यूज़ करना चाह रहे या नहीं उससे फ़ायदा उठाना चाह रहे, बट दैट इज़ वेरी नॉर्मल। बिकॉज मिड लाइफ क्राइसिस के जो सिम्टम्स होते हैं ना, दे वेरी वाइडली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मे बी जिस तरह से मैं अपने मिड लाइफ क्राइसिस को देख रही हूँ, मेरी बहन या मेरा भाई उस मिड लाइफ क्राइसिस को उस तरह से नहीं देख रहा। एंड नेसेसरली मिड लाइफ क्राइसिस इज़ नॉट कि 40 से 60 में है बंदा तभी मिड लाइफ क्राइसिस आएगा। वो जब भी आपने फील करना शुरू कर दिया, 35 से 55 की एज में करना शुरू कर दिया, 30 से 50 में करना शुरू कर दिया, 45 से 55 में करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो क्राइसिस का टाइम आपका 8-10 साल तो चलता है, जिसमें आप अपनी चीज़ें, अपनी ज़िंदगी के बारे में बदलने की कोशिश करते हैं। और बेसिकली सिम्टम्स जो आ जाते हैं मिड लाइफ क्राइसिस में, जो मुझे लगता है आते हैं, जो मैंने अपने सराउंडिंग में देखा है, फीलिंग अनफुलफिल्ड इन लाइफ, आपको लगता ही नहीं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, या इंटेंस फीलिंग्स ऑफ नॉस्टैल्जिया, क्रॉनिक आपका रेजिस्टेंस वाला फैक्टर आ जाता है अबाउट द पास्ट। जो कुछ आपने किया होता है आप उस पर इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं कि शायद मैं अच्छा कर लेता, शायद मैं अच्छी करती, शायद मैं कुछ ऐसा कर लेता कि किसी दूसरे की ज़िंदगी में बेहतरी ला सकता या ला सकती। एट टाइम्स इट्स अ फीलिंग ऑफ बोर्डम, एम्प्टीनेस, आपकी मीनिंगलेसनेस वाली आ जाती है। You get impulsive over rash actions basically. So these are the things जो कि आपको आपके अंदर suddenly that is a sign which shows that yes, you are facing a midlife crisis, and this midlife crisis is very normal. How you can overcome all these things is कि do not make any hasty decisions. जो आप जल्दबाजी के एक फैसले हो जाते हैं ना कि अब मुझे लगता है कि मुझे अपना बिजनेस चेंज कर लेना चाहिए, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद दिस जॉब, सो एकदम से क्विक रिज़ाइन करके या क्विक एक डिसीजन लेके कि मैंने अपना ऑफिस यहाँ से वहाँ मूव कर लेना है, तो मैंने जगह भी ढूंढना शुरू कर दी। बट आप उसको ये ज़रूर देखें कि आप जो ये कर रहे हैं, जहाँ पे आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं, जो आप कर रहे हैं सारा कुछ, उसके अगेंस्ट एक नई जगह पे आपको कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, जो कि अब आप मिड लाइफ में नहीं फेस कर सकते या उनको नहीं मैनेज कर सकते। Because the bigger the decision, the more thought needs to be given to it. So if you are not giving it to thought, I think that is a hasty decision. Talk to someone, talk to your partner, talk to your friends, touch and base with the reality. By reality I mean कि always remember that your emotions are not necessarily grounded in reality. आप ये चाह रहे हैं कि आप बिजनेस चेंज कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप बिजनेस चेंज करके कामयाब भी हो जाएं। हो सकता है कि आपको बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़े और एज अ रिजल्ट आपकी पूरी फैमिली उसके ऊपर इफेक्ट हो। सो थिंक अबाउट इट, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स, थिंक अबाउट द रियलिटीज़, एक ब्लैक एंड वाइट में एक चीज़ को लेकर आए, एंड स्पेशली बी काइंड टू ऑल द पीपल हु आर इन योर सराउंडिंग, बी काइंड टू योर सेल्फ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दिस मिड लाइफ क्राइसिस इज़ फेस्ड बाय एवरीवन, हर शख्स इसको फेस करता है, हमारे बड़ों ने भी किया, हमारे बच्चे भी करेंगे, हम भी करें। बट रिमेंबर वन थिंग, योर फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। मे बी यू आर नॉट अर्निंग that enough amount that is required, but believe me, they are happy if you are happy and if you are kind. Allah Hafiz.